تو सबसे पहले हम चलते हैं बीटीसी की तरफ, मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है, कोई नई चीज क्या हमें दिखाई दे रही है। तो पहले हम मार्केट को देखते हैं, ठीक है। वो डेली का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में क्या नजर आ रहा है, टीए करके देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी मार्केट है 42,000 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मार्केट है एंड सेम 45 जो 44 के ऊपर या ओके, यहाँ पर आपको बना के देता हूँ 44,000 पर हमारे पास जो है ये एक रेजिस्टेंस है, और नीचे अगर हम लगाएंगे वही पुराना रेजिस्टेंस है हमारे पास। मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ट्रेड कर रही है, ठीक है। तो ये देखिए, इसी के बीच जो है आपको मिल रही है। अगर यहाँ पर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप ट्रेड कर भी सकते हो, लेकिन यहाँ पर कैसे ट्रेड आप करोगे, ऑलरेडी वो वीडियो में आपको बना के मैंने दी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, कि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट दिखे तो शॉर्ट करे, नीचे दिखे तो लॉन्ग करे। आज हमने ऑटो ट्रेडिंग वाले जो मेरे प्रीमियम ग्रुप है उनको मैंने एक पोजीशन एडवांस में बना के दी है, ठीक है। जब भी मार्केट नीचे आएगी इस सपोर्ट के पास, आपका ऑटो बाय हो जाएगा और आपके टीपी पर सेल हो जाएगा, और आपका प्रॉफिट आपके पॉकेट पे होगा। तो वो मैंने ऑलरेडी एडवांस में आप लोगों को सेंड किया है। तो इसको अगर मैनुअली आप करना चाहते हो तो इसी लाइन को ट्रेड कर सकते हैं। ये जो दो लाइन है, नीचे मिले बाई करे, ऊपर रेजिस्टेंस पर मिले सेल करे। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर निकल जाए, एंड अगर नीचे इसको ब्रेक करता है तो फिर भी आप निकल सकते हैं, और उससे पहले आप वेट करें। सेकंड चीज हमारे पास क्या होती है, इस तरह के जब मार्केट रेंजिंग मूवमेंट कर रही होती है, इसको हम रेंजिंग मूवमेंट कहते हैं। जब रेंजिंग या कंसोलिडेशन मार्केट कर रही होती है तो यहाँ पर आपको एक और चीज देखनी है कि ओके, अगर यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करती है आप नहीं निकलते तो आप वेट कंफर्मेशन का भी कर सकते हो कि पूरी कैंडल अगर क्लोज होती है तो फिर आप निकल जाए। अगर पूरी कैंडल क्लोज नहीं होती तो आप रुक सकते हैं, आप स्टॉप लॉस नहीं भी लगा सकते। तो ये हमारे पास सेकंड एक बन सकती है, जिस तरह आपको अच्छा लगता हो उस तरीके से आप अपनी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ओके, मार्केट अब इस यहीं पर है, यहाँ पर जितनी देर मार्केट रहेगी तो स्टेबिलिटी आपको नजर आएगी, स्टेबिलिटी आपको ऑल्ट कॉइन्स में नजर आएगी, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स को देखते हैं। कॉइन में जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है इन दिनों, अगर टॉप 10 की हम बात करें तो टॉप 10 में से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो रही है वो है कार्डानो की। अच्छा परफॉर्म किया। बाइनेंस कॉइन की अगर हम बात करें 500 तक दोबारा भी गया, एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पर आप देखेंगे कार्डानो में, तो कार्डानो सबसे अच्छा इसने परफॉर्म किया। तो इसकी कुछ न्यूज थी, और या जो इनका एयर ड्रॉप होने वाला है कि कार्डानो जो है इनका एक लाइक जैसे पेनकेक स्वैप है, पेनकेक पर आप जाके आप क्या करते हो, कुछ बाई करते हो, सेल करते हो, डिसेंट्रलाइज इनका भी डेक्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कह ले या एक्सचेंज कह ले, जो कि आने वाला है या आ चुका है, ठीक है। उस पर क्या होगा कि कार्डानो के ऊपर जो टोकन आएंगे वो उसके ऊपर जो है बाई सेल उसके ऊपर हो पाएंगे कार्डानो के थ्रू। एंड सेकंड नंबर पर वहां पर स्टेकिंग की ऑप्शन है कि आप कार्डानो को स्टेक करें, जो सबसे ज्यादा स्टेक करेगा उसको जो संडे स्वैप है उसका उसके टोकन मिलेंगे। तो इसी वजह से इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में हमने पहले भी कहा था कार्डानो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जब मूव करेगा तो काफी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। तो अभी भी कहता हूं कि लॉन्ग टर्म वाले जितने भी है स्टेकिंग पर लगा के रखें। एंड कहां पर स्टेकिंग पर लगा के रखना है, एक एप्लीकेशन है DX की, ठीक है। तो उसको आप उस वॉलेट को आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर आप स्टेकिंग पर अपने एडीए को लगा सकते हो। इसी तरह हम सोल की बात करें तो काफी नीचे आया हुआ है, 30% डाउन है। एंड अगर हम XRP की बात करें तो ये भी डाउन है। तो इसी तरह जितने भी कॉइन्स है, पोल का डॉट हो गया, अच्छे अच्छे कॉइन्स आपको डिप में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म वाले, और जो टॉप के कॉइन्स है टॉप 50 में जो आते हैं, और वो आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर टाइम इतना ज्यादा वेस्ट नहीं करते, लेकिन जो भी चीजें होती है आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। एक आपको पैटर्न दिखाता हूँ, उस पैटर्न को आप खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। तो समझे, पहले मैं यहाँ पर पैटर्न को ड्रॉ करूं कि कौन सा पैटर्न आपको बताने वाला हूँ। एक ट्राइंगल आपको बताऊंगा आज, और उस ट्राइंगल को आप लोग ट्रेड करेंगे ये, ठीक है। आज हम ये वाला ट्राइंगल देखेंगे, और इस ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको कौन सी मार्केट में मिलना चाहिए, और ये ट्राइंगल जब ब्रेक होता है तो क्या होता है, और ये ट्राइंगल ब्रेक डाउन होता है या ब्रेकआउट होता है तो उसका क्या मतलब होता है। पहले तो हम अपने पुराने उसी फार्मूले के थ्रू जाएंगे, जो रूल्स है हमारे, कि अगर ये मार्केट है, ठीक है, इस मार्केट का मतलब क्या है, बुलिश मार्केट है। तो यहाँ पर अगर ये ट्राइंगल बनता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आप समझे कि आपका ट्रेंड कंटिन्यू है, मार्केट ऊपर ही जाएगी, और इसके ब्रेक होने पर आप एंट्री ले सकते हो। अब यही ट्राइंगल है, नीचे से ब्रेक होता है तो फिर भी मार्केट काफी नीचे जा सकती है। उसका रीजन ये है कि इस ट्राइंगल को आप देखेंगे तो इसमें आपको एक डिफरेंस नजर आएगा। ये ट्राइंगल जो बना है
यहाँ पर अगर मार्केट मूव कर रही है, आप देखें सपोर्ट कहां पर है, रेजिस्टेंस कहां पर है। सपोर्ट एक ही लाइन पर बन रहा है, ठीक है, एक ही लाइन पर सपोर्ट बन रहा है, ये देखें, और रेजिस्टेंस स्क्वीज हो रहा है, बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए इस तरह का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब अगर सपोर्ट आप देखेंगे तो एक ही एरिया पर सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस जो हमारे पास होता है उसमें आपको जो है वो ट्रेंड लाइन, ये एक आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड आपको नजर आ सकता है। लेकिन ये जो सपोर्ट है अगर इसको ब्रेक करती है तो मार्केट काफी नीचे जाती है। उसका रीजन ये है कि जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो गिरता भी, उसमें डाउन भी मार्केट इतनी जाती है जितना वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप ले लो, अगर जब वो ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ ब्रेक होता है, अगर रेजिस्टेंस होता है स्ट्रॉन्ग तो इतनी जबरदस्त ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है। अगर नीचे की तरफ वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, वो ब्रेक होता है, तो उसकी मूवमेंट भी काफी जबरदस्त हो सकती है। अगर मान लेते हैं कि एक गिरती हुई मार्केट है, डाउन ट्रेंड में एक मार्केट जा रही है, हम सपोज करेंगे इसको, और इसमें ये ट्राइंगल हमें नजर आता है, ये ट्राइंगल हमें ऐसी मार्केट में नजर आ जाता है। और इसका मैं कलर चेंज कर दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो। यहाँ पर ये तो क्या होगा, अगर ये एक डाउन मार्केट में बनता है और नीचे से ब्रेक होता है, ऊपर से नहीं, ठीक है, ऊपर पर ये रिस्की हो जाता है। अगर नीचे से ये ट्राइंगल ब्रेक हो जाता है तो आप समझे ये मार्केट कितना नीचे गिर सकती है। यहां से आपके पास दो चीजें कंफर्म होती है, एक तो शॉर्ट टर्म में आपका प्रॉफिट कंफर्म हो जाता है, सेकेंडली आपके पास जो ट्रेंड है कि ट्रेंड कौन सा है वो ट्रेंड आपका कंफर्म्ड हो जाता है, ठीक है। तो नीचे से ये जितना नीचे से ब्रेक ये एरिया करेगी सपोर्ट वाला एरिया, क्योंकि ये स्ट्रांग है तो इतनी मार्केट नीचे गिरेगी। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि कहां कहां पर ये ट्राइंगल बन सकता है और किस तरह इसको हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली कोशिश करूंगा कि दिखाऊं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये बन जाता है और मार्केट में हमें ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, अब यहां पर आपको दिखाता हूं कि कहां पर ट्राइंगल बना है। ये एरिया आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एक ट्राइंगल बना है, ओके, ये, और यहां पर सपोर्ट को आप देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट सपोर्ट है, सपोर्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं, ठीक है, ये, अब देखें मार्केट क्या हुआ है। यहां पर हमारे पास ट्रेंड कौन सा था, ट्रेंड हमारे पास बियरिश था, मार्केट ऊपर से ये आई है नीचे की तरफ यहां तक आई है। तो यहां पर हमें जो कंफर्मेशन हुई है वो क्या हुई है, देखिए, अब यहां पर जब यहां पर ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, तो इसका क्या मतलब है कि ट्रेंड कंटिन्यू है, कि ट्रेंड कंटिन्यू है। तो फिर तो वेव्स मार्केट में बनती है और ये दोबारा से ऊपर ये गया, और देख सकते हैं कि मार्केट ने उसी तरह कंटिन्यू करके मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो इससे हमें ये एक कंफर्मेशन भी होती है कि मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो ये भी आपको कंफर्मेशन दे देती है कि मार्केट कितना नीचे जा सकती है। तो यहां पर आपने 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख लिया कि इसने किस तरह परफॉर्म किया। अब यहां पर एक और हम देख लेते हैं इसी तरह का स्ट्रक्चर कि हमें कहां पर मिलता है। तो आज क्योंकि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो स्ट्रक्चर में काफी चीजें हमें सीखने को मिल जाती है। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर हमें छोटे टाइम फ्रेम में रेक्टेंगल बन रहा है, जो कि परसों हमने इसको देखा था जब नीचे से ये ब्रेक हुआ। नाउ सी के मार्केट कितना नीचे गई है। सेम अगर यहां पर आप देखेंगे, ठीक है, ये, चलो ये ले लेते हैं, ये भी एक रेक्टेंगल टाइप है। अगर इसको हम थोड़ा करके देखते हैं तो इसको हम बना सकते हैं, ये एक ट्राइंगल भी बन रहा है, ठीक है। नीचे से छोटा टाइम फ्रेम है, ये देखें, नीचे से ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है तो मार्केट ऊपर निकली है, तो शॉर्ट टर्म में ऊपर निकल सकती है। लेकिन जो नीचे से ब्रेक होता है वो आपको ये बताती है कि मार्केट जो है ओवरऑल डाउन में रहेगी। तो ये है हमारे पास डिसेंडिंग ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, और इस पर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस आपको और परफेक्ट बनाएगी, ठीक है। तो इसको एक और एग्जांपल यहां से समझते हैं। ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया से समझते हैं कि ये आप सपोर्ट देखें, सपोर्ट कहां पर है, ये लाइन गई है, ठीक है। और अब यहाँ पर स्ट्रेट देखें, स्ट्रेट एक ही एरिया पर ट्रायंगल है, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अब नीचे से ब्रेक होने के बाद कितना बड़ा फॉल किया है। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, इसका सपोर्ट एक, रेजिस्टेंस एक ऊपर बना है जो कि ये बना है, ठीक है। फिर इसके रेजिस्टेंस जो है वो लोअर लो,
लोअर लो बनना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसके सपोर्ट आप देखेंगे यहाँ पर, तो वो एक ही एरिया से बार बार ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, एक ही एरिया से। इसके रेजिस्टेंस जो है वो लोअर बन रहे हैं, लेकिन जो सपोर्ट है वो एक ही एरिया पर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर निकलेगी, अगर नीचे से ब्रेक करता है तो मार्केट अच्छी खासी नीचे गिरेगी, एंड यहाँ पर क्यों। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आया होगा जी। आप लोग अस्सलाम अभी अपने वालेकुम क्वेश्चन। वालेकुम सलाम। सर।